इससे वेरी कन्वीनियंट के यू शुड पार्क योर व्हीकल एट सम सेफ प्लेस। शुक्रिया नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा थैंक यू, क्योंकि पिछले 2 मिनट से आप BBC सुन रहे थे। मैं उर्दू का जो ख़बरनामा है ना वो नहीं शुरू करना चाह रहा था। क्रेडिट गोज़ टू दिस पर्सन, यू नो। उधर खजूरां दी रेहड़ियां लगी हुई बेचारे रोड बना किया, खोतियां रेहड़ियां छट के माल के चले गए। हर बंदा तंग हो रहा फल फ्रूट वाला, उनकी करिए दसो। सो सूरत हाल कुछ ऐसी है। क्रॉस लगा के ऊपर रख दिया। अभी ये मेरी एक है, ये बंदा खड़ा इसकी ये 2 है। वो बंदा पीछे बैठा उसकी वो सारी है। अब आगे मंडी के अंदर हम जा रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन एक बड़ी पेंडिंग अपॉइंटमेंट थी कि सब्ज़ी मंडी जाना था। इब्राहिम साहब लेट सोते हैं और फिर लेट ही सोना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ना नींद पूरी नहीं होती। एनीवे, आज मुसम्मम इरादा किया था जनाब हमने कि आज हमने लाजमी जाना है, ताज़ा सब्ज़ियाँ लेके आनी है। रमज़ान शरीफ की आमद है, पूरे रमज़ान के लिए तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ख़्याल है कोई पहला अशरा निकल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। सुबह का टाइम है और बड़ा सुहाना मौसम लग रहा है और सूरज बस निकलने वाला है। ड्रोन भी साथ ले लिया है और आज उम्मीद है कि आपको ड्रोन के शशके भी नज़र आएंगे, लेकिन उससे पहले पैटर्न हमारा वही है, पहले शहबाज साहब को लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी, हम इस वक्त लालाजार कॉलोनी आ गए हैं। लालाजार कॉलोनी में हमारे शहबाज साहब क़याम पज़ीर हैं। क़याम पज़ीर उर्दू सीरीज़ को उन्होंने कॉल कर दी है, वो आने वाले हैं। बाय द वे, मुझे एक बात याद आई है कि नमाज और मॉर्निंग वॉक दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि करने के बाद बंदा हमेशा दूसरे को भी जगाना चाहता है कि उठो यार ये करो। ये तो कोई दूसरा ही बंदा लग रहा है मुझे, बड़ा डिफरेंट गेटअप है। सर कैसे हैं? मैं अभी बात कर रहा था कि नमाज और मॉर्निंग वॉक जो है ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे सुबह की नमाज करने के बाद हमेशा ही बंदा अच्छा महसूस करता है और कहता है कि यार जिन्होंने नहीं की ये कितने बदबख्त हैं, जब तक कर नहीं लेता। तो मेरा ख़्याल है आप खामोशी को आज प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो खामोशी भी एक इबादत है, इबादत में मशगूल हैं आप। बाय द वे, आप खा क्या रहे हैं? ताकत वाली चीज़ खा रहे हैं आप, जिससे जिस्म को फौरी ताकत पहुँचे। ठीक है, इसका जवाब भी आपने हंसी में दिया, तो आपकी सज़ा ये है कि कैमरा आपकी तरफ से खींच लिया जाए। जी सर, आप बताएं। अब भी यही जवाब चलें, आप जब नॉर्मल हो जाएं तो मुझे बताइएगा। सूरज जनाब निकल आया है, तकरीबन 6:30 का टाइम हुआ चाहता है। वी आर ऑन दी वे टू सब्ज़ी मंडी। रमज़ान शरीफ की आमद है और आपका गेटअप भी माशाल्लाह रमज़ान शरीफ जैसा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप बैठे बैठे कोई नात ना पढ़नी शुरू कर दें, वो भी बड़ी अच्छी बात है। देखते हैं कि सब्ज़ी मंडी में हमारे लिए क्या क्या है। मेरी जो प्रेफरेंस है वो है स्ट्रॉबेरी, ताज़ा स्ट्रॉबेरी जो कि फील्ड से वो हार्वेस्ट करके लेके आते हैं। तो ये माशाल्लाह से एक अच्छी रवायत है कि लोग रमज़ान का महीना आने वाला है, लोग इसका एहतमाम कर रहे हैं। तो इसी चीज़ का एक पार्ट है कि हम भी जा रहे हैं। थम्स अप। ये जी सूरज निकल रहा है और हम विहाड़ी गेट को क्रॉस करते ही आगे कोई मेरा ख्याल है हार्डली 500 मीटर्स पे सब्ज़ी मंडी है। We can say that we are very safe and there is very little rush. बैठे बैठे आपने आइल्स की तैयारी भी शुरू कर दी, साथ में अंग्रेजी पे क्यों आ गए हैं? वाह सर, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एंट्रेंस है
I think so. There are some signs of a society that may be constructed or established in the near future. Maybe. Yeah, definitely, because if we see there is a gate. There is a gate And also. we have. So, do you know Vehadi city or district Vehadi is among one of those cities who are growing very rapidly. The one I don't where think the so. I don't think so. अगर आप कंपैरिजन करें, चलें इस चीज़ को भी लें, तो आज हम सब्जी मंडी पे ज़्यादा बात करना for चाह रहे हैं। last 5 years if we सर see. थोड़ी सब्जी मंडी पे अंग्रेजी बोलें ना, तो वो सही है। हर चीज़ पे ना बोलें। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। You should park your vehicle at some safe place. शुक्रिया नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा थैंक यू, क्योंकि पिछले 2 मिनट से आप BBC सुन रहे थे, अंग्रेजी का तो सामना था। मैं उर्दू का जो खबरनामा है ना वो नहीं शुरू करना चाह रहा था। क्रेडिट गोज़ टू दिस पर्सन, यू नो, वेरी वेरी अग्रेसिव पर्सन इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो। तो गाड़ी पार्क कर ली जनाब हमने, और गाड़ी पार्क करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कार पार्किंग किस तरह से हुई है रोड के किनारे। तो उसके बाद फिर हम एंटर होते हैं। मास्क वास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, तो मास्क पहनते हैं और जस्ट अपना आज का जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करते हैं। ये जी गाड़ी पार्क कर दी है एक प्रॉपर जगह पे, और अब हम जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेश स्ट्रॉबेरी हमें मिलेगी। 2 किलो कर दो। स्ट्रॉबेरी पसंद आ गई है, और हमने तकरीबन 2 kg जो है ना स्ट्रॉबेरी ले ली है। ये हमने बाहर एक शॉप जो है ना उसी से ले लिया, क्योंकि डायरेक्ट इसके पास हार्वेस्ट करने के बाद आती है। अब आगे मंडी के अंदर हम जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, और ये पीस देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, और यही हम डिमांड कर रहे थे, और यही हमें मिल गई है, तो बहुत अच्छा हो गया। मंडी चूँकि बिल्कुल रोड के ऊपर है, इसलिए रोड क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ आ रही हैं, जा रही हैं। तो चलें जी, अब आपको हम मंडी के अंदर लेके चलते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। The scene is beautiful and the scene will be natural. व्यूअर्स, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये बोली लग रही है। जो भी कमोडिटी यहाँ सेल हो रही होती है, प्याज है या सब्ज़ी, कोई भी एक सब्ज़ी है, वो बल्क में होती है, या वो वेट के हिसाब से होती है, या छोटी छोटी वो ढेरियाँ सी बना देते हैं। तो उसमें एक बंदा मॉडरेटर होता है जो जिसको मुंशी कहते हैं। मुंशी जो है वो बोली लगाता है जी 150 ओपन बोली होती है, इसमें कोई भी बंदा आके पार्टिसिपेट कर सकता है। जी जी, जैसे ये आवाज़ लगा रहे हैं 150, इसका मतलब ये है कि ये जो गट्टू पड़े हैं जिसका वेट तकरीबन 40 से 50 किलो है, इस एक पूरे गट्टू का वज़न जो है 150 है। वो मंडी की ज़बान में फड़िए कहते हैं, फड़िए। मतलब ये यहीं से ख़रीद के यहीं पे दुकान लगा के सेल कर रहे हैं। बेचते हैं ये। बड़ा ही कंजस्टेड सा माहौल है। जो बंदा पहली दफ़ा आता है उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे और कहाँ से चीज़ बाय करनी चाहिए। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया वो यही है कि अगर आपने कुछ बहुत ज़्यादा सब्ज़ी चाहिए हो तो फिर ही आएँ। तो तकरीबन 2 हफ्ते की सब्ज़ी कम अज़ कम अगर आपको चाहिए हो तो फिर सब्ज़ी मंडी है। यहाँ से अगर आपने एक पाव मिर्चें लेनी है तो वो भी मिल जाती हैं। यानी यहाँ पहले बोली लगती है होलसेल की, और वहाँ से लोग चीज़ें ख़रीदते हैं और इसी के मार्केट की साइडों पे बैठ के जो है उसको परचून के हिसाब से बेचते हैं।
के पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है और एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रश वाला एरिया है, 2-3 घंटे जो है यहाँ रश होता है। सुबह जब बोली का टाइम होता है और उसके बाद जब ये पटरियाँ वगैरह ले लेते हैं और चीज़ों को बेचते हैं, मतलब घरों वाले या दुकानदार आ गया उनसे चीज़ें बाय करते हैं, तो ये 2-3 घंटों के लिए बड़ा रश होता है, बड़ा ज़बरदस्त रश होता है। तो जो भी बंदा यहाँ पे आया अपनी पॉकेट्स का भी ख्याल रखे, अपनी सेफ्टी मेजर्स करके आए कि ये बहुत ही कंजस्टेड है और हर तरह के लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। बी केयरफुल। व्यूज़ ये यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैफिक ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि लोग अपनी अपनी शॉपिंग के लिए जो आए थे उन्होंने रेडियाँ वगैरह और कार्ट अपनी वगैरह जो भी यहाँ पे खड़ी की हैं उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। और अब यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि जो कि इस ट्रैफिक की ब्लॉकेज को रोके। बस अपनी मदद आपके तहत ये ट्रैफिक ओपन होगी और दोबारा लोग जो है ना वो चलना शुरू करेंगे। सो सूरत हाल कुछ ऐसी है। उधर खजूर की रेहड़ियाँ लगी हुई बेचारे रोड बना किया, खोतिया रेहड़ियाँ छट के माल के चले गए। हर बंदा तंग हो रहा फल फ्रूट वाला, उनकी करिए दसो कोई सिस्टम नहीं है कोई है ही नहीं। बहुत उधर वेख लो चक, उधर वेख लो कि नुकसान हो रहा गरीबों का, कोई है ही। यहाँ पे आए हैं तरबूज लेने, वाटरमेलन को बाय करने, लेकिन हमारे में प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये तकरीबन 10 का एक ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने और ये 10 के 10 ही हमें बाय करने पड़ेंगे। 5-5 आएंगे हम दोनों को, मुझे और शहबाज साहब को। तो आप देखें हम कोई रिस्क लेने लगे, पूरे का पूरा ग्रुप लेंगे। कंफर्मेशन भी नहीं है कि कैसे निकलते हैं, लेकिन चलें लेट्स सी। ये भाई मालिक हैं जी। अच्छा, तो ये सर आपने ग्रुप बनाए हुए हैं 10-10 के, है ना? 11-11 के। 11-11 के। जी जी। कुछ ग्रुप है हल्के वजन के। अच्छा जी। वो ग्रुप है थोड़ा सा बड़े दाने। अच्छा जी। ज़्यादा वजन है, ठीक हो गया। वो अलग रेट में बिक गए हैं, ये थोड़े से हल्के थे, वो थोड़े से हल्के रेट में बिक गए। ये आज बिका जी 700 से लेके 850 रुपये तक, और ये बिका 300-350। तो इसमें कितने सही निकले, कितने खराब? ये इसका अल्लाह को है पता। नहीं अल्लाह को तो पता है। कम से कम इसमें 3-4 जो है ना वो हल्के निकलते हैं। तकरीबन हम एवरेज लगाते हैं कि 11 दाने हैं ना, 11 में से 3 दाने कम से कम कच्चे निकलेंगे या वो कहते हैं हल्के पक्के निकलेंगे। सही हो कोशिश करते हैं। जो मजदूर है रेडी वाला लेके जाता है, जिसने सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करनी है धूप के अंदर, हम आड़तियों की कोशिश ये होती है कि उसे नुकसान ना हो। अच्छा, तो इस पे आपने छोटा सा ये रखा हुआ है बट्टा टाइप ना, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं, ये वैसे बिकी पड़ी है। ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। यानी सबके ऊपर पड़ा हुआ है? ये एक बंदे की पड़ी है सारी। अच्छा, ये निशानी है? ये एक बंदे की अलग अलग निशानी लगा गया। अच्छा, ये 2 बंदे की एक अलग निशानी लगी। जिस पे नहीं पड़ी जिस पे नहीं पड़ी वो एक दूसरे की, भाई ये मेरी। ओके, ये साइन है। ये साइन है इनका। ये देखें जी, और ये नीचे देखिए, ये सब के साइन पड़े हुए हैं और वो लोग जा चुके हैं। ज़ाहिर है हम जैसे जो लोग यहाँ पे आते हैं ख़रीदने, वो बोली लगाने में या बोली में पार्टिसिपेट करने के लिए तो नहीं आते। उनको एक फ़्रेश चीज़ चाहिए होती है, तो ये लोग यहीं से बोली लगाने के बाद ख़रीद के और यहीं पे अपना सेटअप लगा के चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं। तो हमारे लिए यही लोग ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं ताकि हमें खज्जल ख्वारी कम से कम करनी पड़े। द बेस्ट टाइम फॉर द हाउस होल्ड पर्सनस वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि आप 9 से 10 के दरमियान आएँ ताकि 9 बजे तक सारी बोली हो जाए और फिर आपको परचून में चीज़ें जो है वो मिल सकें। तो अभी काफ़ी चीज़ें मुझे लग रहा है कि लोग उठा रहे हैं और सेल आउट हो रही हैं। ये मेरा ख्याल है ये शॉपकीपर हैं जिन्होंने यहाँ से होलसेल में चीज़ें बाय की हैं और जल्दी जल्दी जाके अपनी अपनी दुकानें बाज़ार में लगाएंगे या अपने जहाँ भी गांव में उनकी दुकानें वहाँ लगाएंगे। तो जो चीज़ें मेन हमें चाहिए थी, हम भी अपनी पर्सनल शॉपिंग जो है ना वो शुरू करना चाह रहे हैं। शिमला वाले शिमला
भाई 180 180 80 80 चले 80 चले 80 पाल में ये टाइम काफ़ी हो गया है और हम बड़ी देर से चीज़ें जो है ना बाय कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सब्जियात जो है ना मैंने ख़रीद ली हैं। इसमें बैंगन है, भिंडी है, करेले हैं, टमाटर है, मिर्चें हैं और खीरे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ले जी, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है शहबाज साहब के साथ जनाब शॉपिंग करने का। और लेकिन एक चीज़ बड़ी यूनिक हमें पता चली है तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। ये एक बड़ी छोटी सी गट्ठी है जो आपको नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है इसका वेट भी बहुत थोड़ा ही होगा, कुछ ग्राम्स में इसका वेट है, ये आउंसेस में होगा। तो ये 100 रुपीज़ की वो कह रहा था और इस तरह की 2 गट्ठियाँ मुझे चाहिए थी। तो बड़ा ये क्वेश्चन मार्क बन गया कि ये तो एक दनिये से भी तकरीबन चौथा हिस्सा इसका है जो वॉल्यूम है। तो इतनी महंगाई हो गई है, पता ही नहीं चला हमें। लेकिन इसका एक दूसरा फैक्टर ये है कि ये इसका सीज़न आउट हो गया और ये यहाँ पे लोकली ग्रो भी नहीं होती और लोग यहाँ पे कल्टीवेट नहीं करते। वरना ये देखेंगे ये इसके साथ ये वाली जो गट्ठी है पुदीने की, ये इसे कहीं बड़ी है लेकिन ये 5 रुपए की है और ये 100 रुपीज़ की। लेकिन खैर फाइनली उसने काफ़ी डिस्काउंट किया हमें, तकरीबन ये 2 गट्ठियाँ जो है ना हमें 100 की दे दी उसने, साथ में ये हमें एक किस्म की फ्री में मिल गई। तो बात करने का मकसद ये है कि जो चीज़ें ग्रो नहीं हो रही इनको कहीं ना कहीं दूसरे सिटी से इंपोर्ट करना पड़ रही हैं। एनीवेज़, हैप्पी शॉपिंग, हैप्पी एंडिंग। और ड्रोन उड़ाना था लेकिन वो टाइम इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है कि जो है ना हम वो उड़ाएं। तो फिर सही इंशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त। हमने 4-4 किलो या 5-5 किलो के जो है ना 4-5 तरबूज लिए हैं। हम सब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हम जाएंगे, नाश्ता करवाएंगे शहबाज साहब को चूँकि हमारे साथ आए हैं। ये जी हमने पैकिंग भी करवा लिया थोड़ी सी घर के लिए और दाता मुर्ग छोले पॉइंट जो है ना वहाँ से नाश्ता कर लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं घर। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।